हेलो गाइस। तो गाइस हमारा एक्सरसाइज 7.2 चल रहा था और 7.2 का हम 20 नंबर तक कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, 20 नंबर से हम अब आगे करेंगे। ठीक है, वही आपका प्रोसेस चलेगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। तो हम 20 नंबर तक भाई कर चुके थे, अब हम करेंगे 21 नंबर से। ठीक है, 21 नंबर आपका चल रहा है एक्सरसाइज एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का 7.2। पता है? चलिए, अगर आप ये सब कर लिए हैं तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए 21 नंबर आपको पूछा है, दिया है आपको फंक्शन टेन स्क्वायर। क्या दिया है? टेन स्क्वायर 2x माइनस 3 ये दिया है। ठीक है, जैसे मैं भाई आपको प्रोसेस बताया कि सबसे पहले आपको लेट लेना है, लेट ये आई लेना है। ठीक है, अब मैं नहीं करूँगा तो समझ जाना भाई आपको करना है इसको। ठीक है, पहला स्टेप होता है। ठीक है, लेट आई ले जाना, फिर यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। तो यहाँ पर सोच के आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर तो हमको कुछ नहीं दिख रहा है भाई। अगर हम 2x माइनस 3 जगह पर t ले जाते हैं तो टेन इनवर्स t मिलेगा, टेन स्क्वायर t मिलेगा, और टेन स्क्वायर t का हमको इंटीग्रल मालूम नहीं है ना। तो मैं यहाँ पर इसको ना थोड़ा चेंज किया। ठीक है, अब ध्यान सुनना। अब i इक्वल टू में ये ले गया, ये लेते हैं हम ऐसे पहला। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा चेंज किया। टेन स्क्वायर को मैं क्या सेक्स स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकता हूँ। x इसको मान लो 2x माइनस 3, तो सेक्स स्क्वायर x हो गया माइनस 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो dx, अब आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब सेक्स स्क्वायर, अब इसको x मान लो। आप ये दो मेथड से कर सकते हो, एक तो सब्स्टिट्यूशन और ऐसे भी हो जाएगा। देखो कैसे, सेक्स स्क्वायर इसको x मान लो, तो सेक्स स्क्वायर x का हम जानते हैं क्या है फॉर्मूला, 10x, तो 10 2x माइनस 3 हो गया। ठीक है, अब x हम 2x माइनस 3 माने हैं, तो 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव कर लो, 2 आएगा, तो 2 को डिवाइड कर दो। ठीक है, और माइनस 1 का तो आपका x आता है, प्लस c आ गया आंसर। आप चाहो तो इसको t ले सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, खुद से करना भाई, इसको t करके देखना। ठीक है, अब मैं ये प्रोसेस से कर दिया, तुरंत आपका आंसर आ गया। चलिए, हालांकि ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने को बोला है एक्सरसाइज 7.2, फिर भी मैं इसको बता दिया। आप चाहो तो इसको टी के करके, जैसे मैं प्रोसेस बताया था ठीक ऐसे कर सकते हो। चलिए, अब ये करके छोड़ देने से भी चलेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपका आंसर मिलेगा, ये भी आपका एक ट्रिक होता है। चलिए 22 नंबर, वैसे भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा इंटीग्रल निकालो बोल सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, हाँ कई बार पूछ भी सकता है। खैर चलिए, अब 22 नंबर आप देख सकते हैं क्या बोला है, सेक्स स्क्वायर, ये भी भाई ऐसे करना है आपको। सेक्स स्क्वायर 7 माइनस 4x, 7 माइनस 4x है। ठीक है, अब ठीक ऐसे इसको पहले आई ले जाना, इंटीग्रल क्या लिखना है, सेक्स स्क्वायर 7 माइनस 4x। ठीक है, अब इसको चेंज करो, इंटीग्रल सेक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर देखो भाई सेक्स स्क्वायर आ गया है ना, यहाँ पर सेक्स स्क्वायर आ गया, तो सेक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 10 होता है, 1 माइनस 10 स्क्वायर x, x आपका 7 माइनस 4x है ना। फॉर्मूला याद है ट्रिग्नोमेट्रिक का। चलिए, अब dx, अब इसको डायरेक्ट कर लो, 1 का तो x होता है इंटीग्रेशन, और 10 स्क्वायर का आपका सेक होता है। 10 स्क्वायर का क्या होता है भाई, सेक होता है ना। नहीं तो इसको हम ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। ठीक है, 10 स्क्वायर को फिर सेक्स स्क्वायर बना लो, नहीं तो ठीक है, आपका जो 10 स्क्वायर है इसको फिर वो बना लो। ये सेक्स स्क्वायर दिया है क्या, अरे भाई ये तो सेक्स स्क्वायर दे दिया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको 1 माइनस नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई हमारा 10 स्क्वायर का तो फॉर्मूला नहीं है, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं सेक्स स्क्वायर। अब इसको x मान लो। ठीक है, इसको x मान लो, तो सेक्स स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है आपका 10x, तो x क्या है भाई 7 माइनस 4x। ठीक है, आप क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4x का डेरिवेटिव माइनस 4 होगा, 7 का तो 0 हो जाएगा, माइनस 4x का माइनस 4, तो माइनस 4 को डिवाइड कर दिया, प्लस c हो गया। ठीक है, एक स्टेप में मिल गया। आप चाहो तो इसको t करके कर सकते हो। ठीक है, देखो t करके करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। अब 7 माइनस 4x जगह पर क्या लोगे t, तो माइनस 4x का डेरिवेटिव माइनस 4 होगा, तो माइनस 4 dx इक्वल टू dt मिलेगा। तो ठीक है, अब dx हमको चाहिए, तो dx को रख दिया इधर, माइनस 4 इधर आएगा, तो dt बाई माइनस 4 होगा। अब भाई वही तो आएगा ना,
सेक्स स्क्वायर इसको टी लिए हैं, डी एक्स चेंज हो गया डी टी बाई 4 -4 में, ये सब पता है आपको, 1 बाई -4 हो गया, और सेक्स स्क्वायर टी का क्या हो जाएगा भाई 10t हो जाएगा, है ना, 10t प्लस सी। अब फिर आप करोगे 1 बाई -4 यानी -1/4 लिख सकते हो। 10t किसके लिए थे भाई 7 - 4x को लिए थे प्लस सी, वही आया ना। तो भाई ये फटाफट आ गया, ये थोड़ा आपको प्रोसेस में चला। चलिए इतना दूर समझ में आपको आ गया, क्लियर बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 23 नंबर। साइन इनवर्स x बाई 1/1 माइनस, सॉरी क्या बोला है, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, आप लेट फेट आप ले सकते हो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। साइन इनवर्स x इक्वल टू 1 बाई 1 - x स्क्वायर का रूट ओवर दिया है, dx कर लेना, ठीक है। लेट i इक्वल टू ये कर लेना, इंटीग्रल लगाओगे तो आपका dx लगेगा, ठीक है। अब देखो किसको कर, अब भाई साइन है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव तो उसके पास में ही है ना, 1 बाई 1 - x स्क्वायर, देखो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। तो 1 बाई 1 - x स्क्वायर का रूट ओवर फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x का, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव उसके सामने है, तो आपको वही फंक्शन को आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। साइन इनवर्स x इक्वल टू टी, पता है सब मैं रूल बताया था, ये 1 बाई 1 - x स्क्वायर का रूट ओवर, यहाँ पर dx होगा, इधर dt होगा, ये सब पता है आपको। यानी भाई इसके जगह पर आप क्या बिठाओगे, dt बिठाओगे, देन आपका हो जाएगा ये साइन इनवर्स x। अब देखना साइन इनवर्स x को हम क्या लिए हैं t, तो आपका t हो गया। अब 1 बाई 1 - x स्क्वायर का रूट का वैल्यू आपका आया कितना dt, तो ये आपका dt हो गया, ठीक है। अब ये t है मतलब x फॉर्मेट में है, तो x का पावर n का फॉर्मूला आ गया, यानी t का पावर यहाँ पर 1 है, तो t का पावर 1 मीन्स आपका हो जाएगा t का पावर 2/2 हो जाएगा प्लस c। अब t किसको लिए थे, साइन इनवर्स x को, तो अगेन इसको पुट कर लेना है, तो आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर और नीचे आपका 2 प्लस c। अब क्या हो जाएगा, अब ये इसको ऐसे ही रख दो, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c, तो दिस इज योर आंसर। तो ये आपका आंसर आ गया, आपका 23 नंबर कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब 24 देख लेते हैं, बहुत ही इजी है, हो गया। चलिए अब 24, अब इसको थोड़ा देख लेते हैं। 24 आपको पूछा है 2 cos x माइनस 3 sin x अपन 6 cos x प्लस 4 sin x, ठीक है। ये बड़ा दिख रहा है भाई, लेकिन इसका आपका सॉल्यूशन बहुत ही छोटा होगा, ठीक है। अब देखना, अब ये तो हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो आपका डिनोमिनेटर है भाई, यानी नीचे का 2 cos x माइनस 3 sin x ऊपर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, तो 6 और 4 का कॉमन नंबर आपका होता है 2, तो 2 को मैं कॉमन ले गया, है ना, तो डायरेक्ट 1/2 आगे रख दिया, तो यहाँ पर बचेगा 3 cos x, क्योंकि 2 हम आगे लिए हैं। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, यानी आपका 2 sin x हो जाएगा ये आपका, तभी तो 2 × 2 जब 4 sin x होगा। अब प्लस 6 cos x, तो 2 कॉमन लिए तो बच गया 3, तो 3 cos x। अब भाई आगे पीछे में लिखा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख रहा, गौर से देखना, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, पूरा तो नहीं है लेकिन हम निकाल सकते हैं। देखो अब इसका जो डेरिवेटिव है, ऊपर मौजूद है ना, तो हम इसको हम t लेंगे, है ना, तो हम यहाँ पर पुट लिखेंगे, या तो फिर और एक मेथड से भी कर सकते हो भाई। मैं बताया था जब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर के साथ इक्वल होता है, देन आप क्या लिखते हो, लॉग नीचे का मॉड लिखते हो, वो भी मेथड से कर सकते हो, है ना। अगर शॉर्ट क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आपको पूरा लॉन्ग क्वेश्चन देगा, तो प्रोसेस वाइज आपको चलना पड़ेगा। चलिए पुट हम करेंगे 2 sin x प्लस 3 cos x इक्वल टू टी हो गया। अब 2 sin x का हो जाएगा डेरिवेटिव 2 cos x, और 3 ये आपका माइनस हो जाएगा, cos x का माइनस होता है, तो -3 आपका हो जाएगा sin x, और आपका ये dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। अब भाई देखो ऊपर ये है ना, ये टर्म दिख रहा है आपको, देखो dx, तो ये निकल जाएगा dt में।
अब पुट कर दो 1/2 इंटीग्रल ऑफ ऊपर का आपका हो जाएगा dt, और आप इसको लिए हो t प्लस, सॉरी ये आपका हो गया, अब ये 1/t हो गया, dt/t मतलब dx/x, फॉर्मूला होता है आपका ln x, तो ln t हो जाएगा का मॉड प्लस c होता है, ठीक है। अब ये आपका 1/2 हो गया, ln t है तो t किसको लिए हो भाई, पूरा ये फंक्शन को 2 sin x प्लस 3 cos x का मॉड प्लस c, समझ में आया। आप चाहो तो और एक मेथड से भी कर सकते हो, जैसे मैं बोला कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है भाई, 2 sin x का 2 cos x होता है, 3 cos x का माइनस 3 sin x होता है, ठीक है। तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर के साथ इक्वल है, तो आप आंख बंद करके लिख सकते हो ln नीचे का, मतलब नीचे का, देखो वही लिखा हूँ, ln नीचे का, नीचे जो है उसका कार्डिनलिटी प्लस c, और भाई 1/2 तो आगे है, समझ में आ गया। चलिए 25 नंबर देख लेते हैं, ये हो गया। नंबर 25 नंबर आपको पूछा है इंटीग्रल ऑफ 1/cos² x इंटू 1 माइनस tan² x का होल स्क्वायर, सॉरी 10x का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको हमको करना है डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रल, ठीक है। तो बहुत ही आसान है भाई, चलिए अब इसको मिटा दूं, चलिए अब कैसे करूंगा इसको, देखो अब ये देखो 1/cos² x दिख रहा है, तो मैं लिख सकता हूं sec² x, ठीक है। अब फॉर्मूला होता है ना 1/cos² का sec² होता है, तो ये आपका 1 माइनस tan x का क्या हो गया होल स्क्वायर dx। अब भाई गौर से देखना, अगर मैं tan x को ले जाऊंगा t तो sec² x dx निकल जाएगा, यानी मैं यहाँ पर क्या लूंगा भाई, समझ में आ गया कि ये पूरा को हम 1 का तो 0 होगा भाई, 1 का 0 होगा, तो मैं 1 माइनस tan x को ले गया t, तो ये 1 का 0 होगा, माइनस tan x का माइनस sec² x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। सब पता है ना, एक एक स्टेप में छोड़ रहा हूँ भाई, यहाँ पर dx/dt लिखते, सॉरी यहाँ पर dt/dx लिखते तो dx को फेंक दिया डायरेक्ट, क्योंकि हमको ये चाहिए। sec² x dx कितना है भाई, माइनस है, वही कोई बात नहीं, माइनस को इधर फेंक दो, माइनस dt आ गया है ना, यानी आपका आया माइनस dt लिखोगे यहाँ पर, और नीचे इसको लियो t, तो t का स्क्वायर है ना। अब t² माइनस को आगे रखा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, t² ऊपर आएगा तो t का पावर -2 dt, ठीक है ना। अब माइनस t का पावर -2 प्लस 1, यानी t बचेगा सिर्फ, है ना, t सिर्फ t होगा प्लस c। अब भाई t किसको लिए हो, 1 माइनस tan x को लिए हो, तो आगे भाई एक माइनस लगा दो प्लस c, ठीक है, ये माइनस ये है, समझ में आ गया, पूरा क्लियर बात। चलिए 25 नंबर कंप्लीट हो गया, अब 26 नंबर देख लेते हैं। 26 इंटीग्रल ऑफ cos√x/x, cos√x/x आपका है dx, लगा दो, है ना, आप लेट कर सकते हो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। अब देखो यहाँ पर ये आपका 1/x है, x है ना, √x है, √x है, तो भाई यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है √x को हम t ले जाएंगे, ठीक है। अब मैं √x को क्या लिया, t ले गया, दोनों तरफ डेरिवेटिव करूंगा, √x का डेरिवेटिव होता है 1/√x, है ना, 1/2√x, यहाँ पर dx हो जाएगा, यहाँ पर dt हो जाएगा। अब ये कैसे होता है मैं बता चुका हूँ, dt/dx यहाँ पर लिखते, dx को इधर फेंक दिया डायरेक्ट, अब 2 को इधर भी फेंक दिया तो 2 dt हो गया, है ना भाई। हमको 1/√x dx निकालना है, ठीक है, निकल जाएगा ना इंटीग्रल। अब cos ये हो गया, √x क्या हो गया भाई, t हो गया। अब यहाँ पर हम 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो देखो भाई dx/√x वही है भाई, 1/√x dx जो है dx/√x वही है, तो उसका जो वैल्यू आया 2 dt आया, 2 dt आया, 2 को आगे रखा, cos t का डेरिवेटिव होता है आपका sin t, होता है ना, चलिए sin t प्लस c। अब 2 sin t, t का वैल्यू हमारा √x है तो √x हो गया, और प्लस c, समझ में आ गया पूरा। चलिए लिख लीजिए
27 नंबर करेंगे। बहुत इजी नंबर सब है भाई। 7 पॉइंट आपका 2 में सवाल तो बनेगा लेकिन बहुत कम बनेगा, और 7.3 या 4 से आपका ज़्यादा सवाल बनता है भाई, ठीक है। ट्वेंटी 7 पूछा है आपको sin 2x का रूट ओवर cos 2x, sin 2x का रूट ओवर इंटू cos 2x, ठीक है। अब डायरेक्ट में इंटीग्रेशन दे दिया, ठीक है, dx लगा दिया, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करना है भाई। अब देखो अगर मैं sin 2x को ले जाऊंगा t तो cos 2x निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पर पुट कर रहा हूं sin 2x को t ले गया, sin 2x का डेरिवेटिव होता है cos 2x, फिर 2 को मल्टीप्लाई करोगे, है ना, 2x को अगेन डेरिवेटिव करोगे, मालूम है ये सब। तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। अब हमको यहाँ पर 2 कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, 2 को फेंक दिया इधर, तो cos 2x dx निकल जाएगा आपका dt अपॉन 2 में। अब भाई पूरा क्लियर हो रहा है, cos 2x dx का वैल्यू मिल गया ये। अब इसको हम लिए हैं sin t का रूट ओवर, सॉरी इसको हम तो पूरा का पूरा लिए हैं t, तो t का रूट ओवर। अब cos 2x dx आ गया आपका dt बाई 2, है ना, dt बाई 2 मतलब 1/2 आगे आ गया। रूट t का हो जाएगा t का पावर हाफ लिख सकते हो dt। अब हाफ हो गया, t का पावर हाफ x का पावर n का फॉर्मूला आ गया, तो क्या होगा t का पावर 3/2, हाफ प्लस 1 करोगे 3/2, है ना। अब भाई 2 को काट दो, 3 बच गया, t प्लस c दोगे ना, ये t का पावर 3/2, t आपका sin 2x है, तो sin 2x का पावर 3/2 बाई क्या होगा 3 होगा प्लस c होगा, लिख लीजिए, हो गया। चलिए इसको मिटा दिया इसको, 27 नंबर गया। अब 28 cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स, है ना, इंटीग्रल cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स। अब भाई इसको 2 मेथड से कर सकते हो, इसको भी, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। अब भाई नीचे का डेरिवेटिव तो ऊपर है ना, तो डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहते हो तो इसको t ले जाओ, है ना, 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका cos x dx इक्वल टू dt। अब बिठा दो भाई इंटीग्रल cos x dx का वैल्यू dt, तो ऊपर हो गया dt और तो नीचे आपका हो जाएगा t, ठीक है। अब dt बाई टी यानी ln t का मोड होता है प्लस c। अब ln हो गया t आपका 1 प्लस साइन एक्स का मोड प्लस c, ठीक है। अब इसको और एक मेथड भी कर सकते हो, मैं जैसे बोला कि नीचे का डेरिवेटिव देखो भाई ऊपर है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ln नीचे का मोड प्लस c, वही आया ना एक ही स्टेप में। चलिए अट्ठाईस नंबर गया। 29 नंबर 29 आपको पूछा है cot x log sin x, ठीक है, cot x log sin x, ये इंटीग्रल dx, समझ में आया। अब भाई देखो इसको मैं ऐसे कर सकता हूं कि देखो cot x log sin x है ना, ठीक है। देखो अब मैं यहां पर सोचा log, ये प्रैक्टिस करते करते होगा भाई, इसको मैं t ले गया, अब कैसे निकल जाएगा देखो भाई, क्योंकि log sin x का क्या होता है 1 बाई साइन एक्स हो जाएगा, log x का 1 बाई, फिर साइन एक्स को डेरिवेटिव करोगे तो cos x आ जाएगा ना। अब cos x बाई साइन एक्स cot x मिल जाएगा ना, cot x dx मिल जाएगा। तो ये प्रैक्टिस करते करते होगा भाई, ऐसे नहीं होता है। तो cos x बाई साइन एक्स यानी cot x, है ना, cot x dx इक्वल टू मिल गया dt, मिला कि नहीं मिला, यानी इस ये फंक्शन का डेरिवेटिव उसके सामने ही था, इसीलिए हम ये फंक्शन को क्या लिए t लिए।
इंटीग्रल कोटेक्स डीएक्स आ गया भाई, अब लॉग साइन एक्स को आप टी लिए हो, टी हो गया, कोटेक्स डीएक्स का वैल्यू आया आपका डी टी हो गया। अब ये टी स्क्वायर बाई टू होगा भाई, समझ में आएगा, टी स्क्वायर मतलब लॉग साइन एक्स ये होल स्क्वायर बाई टू, ठीक है, प्लस ये आप चाहो तो टू को आगे फिक्स सकते हो। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आएगा पूरा कहानी। चलिए इसको मिटा देते हैं। 30 नंबर लिख लिए इतना। 30 नंबर साइन एक्स बाई 1 प्लस कस, अब भाई इसको खुद करना, साइन एक्स बाई क्या है 1 प्लस कस एक्स, ऊपर है आपका साइन एक्स बाई, नीचे है आपका 1 प्लस कॉस एक्स, ये इंटीग्रल डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रल नहीं दिया आप दे देना, ठीक है, 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, कर सकते हो, खुद से ट्राई करो भाई, वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, ठीक है, कितना आएगा आंसर बताओ, मैं देख के बता सकता हूँ, माइनस आएगा लॉन 1 प्लस कॉस एक्स का मॉड प्लस सी आएगा, है ना, आप भी देख के बता सकते हो, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर के साथ इक्वल है भाई, कॉस एक्स का माइनस, बस माइनस लगा दो तो माइनस हो गया, ठीक है, चलिए करके देखते हैं। अब भाई मैं पुट किया 1 प्लस कॉस एक्स को मैं टी लिया, ये आपका माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू मिलेगा आपको डी टी। अब सिर्फ साइन एक्स को रखना है क्योंकि हमको साइन एक्स निकालना है, तो माइनस डी टी, बात समझ में आया। इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स आया आपका माइनस डी टी में, तो माइनस डी टी, और इसको लिए हो टी तो माइनस है। अब भाई डी टी बाई टी, माइनस को आगे रखो ना, अब डी टी बाई टी यानी 1 बाई एक्स यानी लॉन एक्स का फॉर्मूला है ना, तो लॉन टी आ गया का मॉड प्लस सी, है ना, तो माइनस आ गया लॉन टी। अब देखो भाई लॉन टी क्या है, टी किसको लिए है 1 प्लस कॉस एक्स को आप टी लिए हो, इसका मॉड प्लस सी आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब और एक स्टेप भी कर सकते हो, मैं बोला था ना इतना आंसर आया, अब चाहो तो इसको और भी चेंज कर सकते हो। अब माइनस है भाई, अगर ये माइनस को मैं मिटा देता हूँ तो ये माइनस इधर आ जाएगा, पावर हो जाएगा, है ना। अब इसका पावर -1, इसका मतलब ये नीचे आ जाएगा, है ना, 1 बाई कॉस एक्स का मॉड प्लस सी। आप चाहो तो ये कर सकते हो, सिर्फ 1 प्लस कॉस एक्स का मॉड लगेगा, ठीक है, ठीक है, इतना दूर कर दो चलेगा। 30 नंबर समझ में आपको आ गया, ठीक है। 31 इंटीग्रल ऑफ दिया है साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, भाई वही नंबर है, इसके टाइप का है। अब इसको टी ले जाओ, 1 प्लस कॉस एक्स, सिर्फ 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी, 1 का जीरो डेरिवेटिव कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब माइनस को मिटाया तो डी टी में माइनस लग जाएगा, है ना, तो ऊपर वाला देखो भाई ये है, ठीक है, ये माइनस डी टी हो गया, और नीचे आपका टी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है ना, इसको टी लिया हूँ माइनस को मिटाया आगे लिख दिया, ठीक है। इसको मैं t का पावर -2 लिख सकता हूँ डी टी, माइनस ये हो जाएगा t, सिर्फ t हो जाएगा ना, -2 + 1, -2 + 1 यानी t का पावर -1 होगा भाई, और नीचे -1 प्लस सी, माइनस माइनस को मिटा दो, सिर्फ t का पावर -1 हो गया, ठीक है ना, समझ में आया पूरा, t का पावर सिर्फ -1 होगा, ठीक है, -2 + 1 नीचे -1 कट गया, t का पावर -1। अब ध्यान सुनना, t का पावर -1, t का वैल्यू क्या है भाई 1 प्लस कॉस एक्स का पावर -1 प्लस सी। आप चाहो तो इसको उल्टा सकते हो, -1 को +1 करना है तो 1 बाई कर दो, 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस सी लिख लीजिए। 31 गया। अब भाई मैं आपको दे रहा हूँ 2, ठीक है, 31 गया, 32 और 33 करो, ये खुद से ट्राई करो भाई, ये 2 नंबर छोड़ रहा हूँ आपके लिए, खुद से दिमाग लगाओ, खुद से करो, ठीक है भाई। चलिए खुद से करो भाई, खुद से करोगे तो अच्छा खासा प्रैक्टिस हो पाएगा, है। चलिए 34 इंटीग्रल ऑफ
क्या दिया है क्वेश्चन, क्या दिया है भाई 34 10x का रूट ओवर, अभी नीचे है आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। अब इसको थोड़ा दिमाग लगाना है भाई, किसको आप लोगे, ठीक है। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान सुनना। ऊपर क्या है 10x है ना, ठीक है। 10x है ऊपर, वैसे ही रखो, ठीक है। अब नीचे साइन एक्स, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको ना कॉस एक्स में मल्टीप्लाई कर दूंगा, चलेगा। कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, चलेगा। सोचो भाई इसको कैसे करना है, कैसे करना है इसको। चलो मैं क्या कर रहा हूं, कॉस एक्स मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे टर्म में कॉस एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को मल्टीप्लाई करेगा तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो मैं डिवाइड करते हैं यहाँ पर 1 बाई कॉस एक्स और साइन एक्स बाई कॉस एक्स कर दिया, ठीक है। हाँ, अब ऊपर है आपका 10 रूट एक्स, 10x का रूट ओवर साइन एक्स बाई कॉस एक्स आपका होता है 10x। अब 1 बाई कॉस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, चलेगा। चलो अब भाई ये कट जाएगा, इसका पावर 1 है, इसका पावर हाफ है, तो कट गया, नीचे आएगा तो हाफ -1 हो जाएगा, यहाँ रूट को ऊपर लेना है, यानी माइनस हो जाएगा, यानी आपको मिलेगा ना 10 एक्स का पावर -1/2। सोच के देखो भाई, सोच के देखो, इसका पावर हाफ है, इसका पावर 1 है, तो 1 को ऊपर ले आओगे तो माइनस, यानी हाफ -1 यानी -1/2। अब सेक स्क्वायर क्या है आपका x dx। अब भाई देखो 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है ना, तो निकल जाएगा ना, ये टर्म बाहर हो जाएगा, इसको t ले जाओ आप, ठीक है ना, ठीक है। चलिए किसको t लेंगे भाई, tan इनवर्स x को, है ना, सो tan x को। अब पुट tan x को मैं t ले गया, यानी आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी मिल जाएगा, मिलेगा ना। चलिए अब tan x को हम लिए t, तो t का पावर -1/2 c, ये क्या है dt, तो dt। अब t का पावर n मीन्स x का पावर n का फॉर्मूला, तो क्या होगा t का पावर -1/2 प्लस यानी हाफ मिलेगा, ऊपर हाफ तो नीचे भी हाफ करना है, प्लस c, हाफ ऊपर आएगा तो 2 मल्टीप्लाई होगा, t का पावर हाफ मतलब रूट ओवर ऑफ t, और t का वैल्यू डाल दो सेक स्क्वायर x प्लस c, ठीक है। सॉरी t का वैल्यू आपका 10x है, तो 10x का रूट ओवर प्लस c, समझ में आ गया। 34 क्लियर, लिख लें, इतना लिख लें, फटाफट लिख लें। 35 चलिए इंटीग्रल ऑफ 1 क्या है, सॉरी 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स। अब भाई ये पूरा आसान सवाल करो भाई, खुद से करो, बताओ कितना आएगा आंसर, बताओ कितना आएगा आंसर, वीडियो को पॉज करो और करो, कितना आया। चलिए हम करके देखते हैं, इसको हम टी ले, साफ साफ दिख रहा है तो 1/dx/x मिल जाएगा, है ना। तो 1 प्लस लॉग एक्स को मैं टी ले गया, और 1 का 0 लॉग एक्स का 1/x होता है, तो dx लगाओगे dt हो जाएगा, ठीक है। अब भाई देखो 1/x dx वही है भाई, dx/x जो है 1/x dx वही है। अब इसको हम t लिए हैं तो t का स्क्वायर हो गया, ये आपका dt हो गया, है ना। तो t का पावर 3 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। t किसको लिए हो भाई 1 प्लस लॉग एक्स, तो होल क्यूब, और नीचे आपका 3 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा।
ठीक है ना। तो मैं भाई ये ढंग से नहीं लिखा हूँ, लिख लेना, ठीक है। पूरा क्लियर भाई, आसान है, बहुत ही आसान है। 35 गया, देन हम जाते हैं 36। 36। चलिए इंटीग्रल पूछा है। x + 1 इंटू एक्स प्लस log x का होल स्क्वायर और नीचे है x, तो ये फंक्शन दिया है। चलिए अब भाई इसको कैसे करना है, चलिए बहुत ही आसान, देखना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये टर्म में वैसे तो ये पूरा x जो है ये दोनों के साथ डिवाइड होगा, तो मैं ये जो टर्म है ये पोलिनोमियल जो है इसमें डिवाइड कर रहा हूँ x को। तो क्या करेंगे, x/x हो जाएगा 1, और 1 के साथ x डिवाइड करेंगे तो 1/x हो गया। और ये जो है मैं उसको ऐसे ही रखा, ठीक है। आप पुट करेंगे भाई, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1, log x का डेरिवेटिव 1/x, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव उसके सामने है। देन वी हैव टू पुट दिस फंक्शन, ठीक है, यानी x प्लस log x इक्वल टू t। अब ये 1 + 1/x होल dx इक्वल टू dt। अब भाई दिख रहा है ये dx का वैल्यू इतना है। अब इसको हम लिए हैं t, तो t² और ये dt, यानी भाई t³/3 + c। अब t³ मीन्स आपका x log x का होल क्यूब और नीचे 3 + c। चलिए 36 कंप्लीटेड। 38 हम देखेंगे, सॉरी 37 देखेंगे, ठीक है। 37 इंटीग्रल x³ साइन tan इनवर्स x⁴ है, और नीचे है आपका 1 + x⁸। अब भाई सोचो इसको किसको लेना है, अब ध्यान सुनना, ठीक है ना, रुक जाओ। चलो अब क्या, मैं ध्यान सुनना, x³ है, यहाँ पर है आपका साइन क्या है, tan इनवर्स x⁴ है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, और नीचे 1 + x8 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 + x⁴ उसका 2 लिख सकता हूँ, होगा ना। चलिए पावर 2 × 4 = 8 होगा। अब गौर से देखना, tan इनवर्स x⁴ क्या होगा भाई, 1/1 + x² होता है, तो x आपका क्या है, x⁴ है, तो x⁴ का होल स्क्वायर है ना, तो ये मिल जाएगा आपको। ध्यान सुनना, तो इसीलिए मैं यहाँ पर लिखा tan इनवर्स x⁴ को मैं लिया t, तो ये हो जाएगा 1/1 + x², तो x आपका 4x/4 का स्क्वायर हो जाएगा, और t का dt/dx होगा, तो dx को मैं इधर ले आया, ठीक है ना। अब भाई ये है कि नहीं, ये टर्म है, देखो यहाँ पर dx बाई ये है, ये, ठीक है, तो ये पुट कर देंगे। अब भाई यहाँ से आपका वो, हाँ यहाँ पर और एक गलती हो गया भाई, इसको मिटाया, रुक जाओ। x⁴ को हम लिए हैं ना, tan इनवर्स x इसको लिए हैं, तो इसको फिर डेरिवेटिव करेंगे तो x⁴ का 4x³ हो जाएगा, है ना, 4x³, मतलब पूरा ये मिलेगा आपको, 4x³, 4 को मिटा दो, 4 को इधर आ गया, डिवाइड हो गया, यानी भाई देखो dx x³ को आप x³ dx लिख सकते हो, तो x³ dx/1/x⁴ 2 इक्वल टू dt/4। तो बचेगा आपका सिर्फ यहाँ पर साइन बचेगा, इसको आप tan इनवर्स x⁴ को t लिए हो, समझ में आ रहा है। और ये पूरा का पूरा जो वैल्यू आया dt/4 आया, 1/4 कांस्टेंट आगे गया, साइन टी का डेरिवेटिव डायरेक्ट डाल दो, सॉरी इंटीग्रेशन डाल दो, माइनस cos t + c। अब देखो -1/4 रख दिया,
कॉस टी क्या है भाई आपका, टेन इनवर्स एक्स का पावर 4 प्लस सी। समझ में आया? चलिए लिख लेते ना 38। अब 38 भाई आपका MCQ है, 2 तो 38 और 39 आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। 38 देखो भाई 38 आप देख सकते हैं, आपको पूछा है ये किसके साथ बराबर होगा बोला है। बहुत सारा ऑप्शन दे दिया ABCD, और ABCD में से इसका इंटीग्रल क्या होगा, ठीक है। अब आप देख के बता सकते हो भाई x का पावर 10 मतलब x का पावर a। अब x का पावर a का डेरिवेटिव क्या होता है, a इंटू क्या होता है, सॉरी x का पावर a इंटू क्या होता है, log a होता है। हम बेस यहाँ पर e नहीं दिखाते हैं बट होता है। अब ध्यान सुनना, तो x का पावर 10 सॉरी ये तो आपका x का पावर n का फॉर्मूला आ जाएगा ना, x का पावर n का फॉर्मूला। तो x का पावर यहाँ पर ये देखो, ये x सॉरी गलत बोल दिया भाई, a का पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, a का पावर x इंटू लॉग a होता है, बेस e होता है, ठीक है। अब ये a है ना, ये x है, तो a का पावर x का ये फॉर्मूला होता है। अब ध्यान सुना, x का पावर 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10x 9 n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 होता है ना, डेरिवेटिव फॉर्मूला बोल रहा हूँ भाई, ट्रिक बता रहा हूँ आपको। और 10x का फॉर्मूला हो जाएगा क्या भाई, a का फॉर्मूला ये होता है, इसके अकॉर्डिंग होगा, a का पावर x के अकॉर्डिंग। अब भाई a का पावर x में दिख रहे हैं ना भाई, डेरिवेटिव सब भूल गए हो क्या? भूल गए हो। चलिए क्या होगा, a आपका 10 है तो 10 का पावर x, a द पावर x मीन्स 10 का पावर x इंटू लॉग a आपका क्या है भाई, 10 को लिए हैं, 10 हो गया, बेस e लिख दो। अब भाई ये ऊपर है ना, देखो ऊपर है, ये वाला जो इसका डेरिवेटिव जितना आया ये ऊपर है, देन हम लिख सकते हैं लॉग क्या बताया था फॉर्मूला, नीचे जो भी होगा उसका कार्डिनलिटी यानी मॉड प्लस सी लिख दो ना, आंसर आ गया। अब भाई देखो ABCD आपका ऑप्शन है, ABC और D है, इसमें से कौन सा ये आ रहा है, देखो चेक करो कौन सा आ रहा है भाई, D आ रहा है, क्या आ रहा है, D, तो D को मारो राइट, ठीक है। और 38 हो गया, 39 खुद से करना, ठीक है। 39 आपके लिए 39 का आपका दिया है dx बाई साइन स्क्वायर हो जाएगा, आपका आएगा ये आंसर, आपका B आएगा भाई, चेक करना B आएगा, 10x माइनस कॉट एक्स प्लस C आ जाएगा, ठीक है। कर सकते हो कि बता देंगे, हो जाएगा। अब भाई जो आपका dx है ना, dx को ले जाओ ऐसे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वहाँ पर ऊपर 1 है ना, 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू होता है आपका 1, तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन कर दो, है ना, डिवाइड कर दो, हो जाएगा भाई। आप कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाना। चलिए फाइनली हमारा 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया भाई। अब हम जाएंगे 7.3, वहाँ पर आपको बाई पार्ट्स तो नहीं मिलेगा, बाई पार्ट्स आपका थोड़ा देर में आएगा, वहाँ पर आप स्पेशल फंक्शन मिलेगा, आपको एक अलग प्रकार का फंक्शन मिलेगा और उसको आपको करना है इंटीग्रल। तो किस प्रकार फंक्शन आपको मिलेगा एक्सरसाइज 7.3 में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो गाइस पढ़ाई करते रहिए, हम तुरंत नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।